हेलो स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री के जो स्टोन एज के बारे में। तो आपका पहला स्वागत है इस चैनल पे। और आज हम नोट्स को फ्री में प्रोवाइड करेंगे और इसको हम क्लासेस को चालू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या हम पढ़ेंगे पाषाण काल के बारे में, जो कि हमारे पास एंशिएंट हिस्ट्री का पहला ही है, हमारे पास यूनिट है। और यह बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस, ये सब यूनिवर्सिटी में आता है, दिल्ली के DU सोल में। और ये यूपीएससी, पीएससी, इसमें भी इसका सिलेबस है काफी ज्यादा, और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ये आता ही है। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि असल में जो स्टोन एज को हम पढ़ रहे हैं, पर इतिहास का अर्थ क्या होता है, उसके बाद समझेंगे। और हाँ, पढ़ाने का मतलब है कि अब बिना पीपीटी से भी हम पढ़ा सकते हैं। पर क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे जो होते हैं, उसको बना बनाया ही मिले तो उसको ग्रहण करने में काफी आसान होता है। जैसे आप घर में होते हैं, हालांकि कड़वा है, आप कहेंगे कि यार पता नहीं क्या बताया जा रहे हो यार। आपको घर में खाना बनाया हुआ बना बनाया मिल जाए तो आपको सिर्फ बैठ के खाना है, तो कितना आनंद महसूस होता है। पर जो बनाया है वो किसान, वो सारे बंदे जो उसको बनाने में मेहनत लगाया है, खून और पसीने, 6-6 महीना फसलों का ध्यान रखा है, पर उसका कहाँ, हम तो खाली पैसा फेंक के निकाल दिए कि लो अब मिल गया। तो वही चीज है, आपको आराम से मिल गया, आपके दिमाग है वो सब चीज मिल जाएगा। तो आप कहेंगे कि पता नहीं सर पढ़ाने से पहले या भाई पढ़ाने से पहले ही पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। तो आपको बना बनाया मिल रहा है, पका पकाया मिल रहा है। अब आप बस आपको खाना है और दिमाग में घुसाना है। क्योंकि इससे पहले मैंने भी प्रयास किया कि आप बिना नोट्स का पीपीटी का पढ़ाओ, पर लोगों को पसंद ही नहीं आता था। क्या करें? ठीक है, तो मैं वो भी दिखाऊंगा और वैसे भी पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, तो सबसे पहले क्या है, इतिहास के मतलब को समझना है। इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें हम देखेंगे क्या है कि सबसे पहले इति जमा हास, इतिहास जिसका अर्थ है कि जो हमारे पास ऐसा समय पहले हुआ है। इतिहास जिसमें पहला जिसका अर्थ माना था ऐसा हुआ होगा या हुआ था, इसका मतलब यही है कि इतिहास। जैसे आप खाना खाए थे या नहीं पता नहीं है, पर खाए भी होंगे तो इतिहास है। अब इसका कोई गवाह है तो कोई लिखित होगा, फोटो होगा, तो पता चला कि हाँ ये खाना खाए थे। आपने पढ़ा, आप एग्जाम होने से पहले आप पढ़ रहे हैं, तो इसका इतिहास ये गवाही है कि आपके पास कोई प्रूफ है या नहीं पढ़ने का। तो ये भी सारा सिस्टम ऐसा चलता है। ठीक है, समझे? तो इस आधार पर हम देखेंगे क्या कि इतिहासकार, जिसमें एच कार के अनुसार इतिहास एक अतीत वर्तमान के बीच में सतत संवाद के बारे में बात करता है। किसमें हम बात करें? किसमें? इतिहास के अतीत और वर्तमान। पहले आपने 6 महीना में आपका जो सेमेस्टर था उसमें कितना पढ़ाई किया, और उस पर हम संवाद करेंगे तो एक इतिहास बन जाएगा। और मुझे पता है कि आप जैसे इंसान जो पढ़ने वाले 6 महीने में लगातार पढ़ने वाले, और जो आप यहाँ पे आए हैं, तो मुझे पता है कि आप कितने होनहार हैं। आप यूपीएससी में फर्स्ट रैंकर भी आ सकते हैं। हो सकता है कि फर्स्ट नहीं आए, पर 100 में तो आ ही जाएंगे। क्या कर सकते हो, क्योंकि हम भी उन्हीं में से थे। पर क्या करें, आज करने लग गए, पढ़ाने लग गए, काम ही यही है। क्या कर सकते हो, आप भी गलत नहीं हो, मैं भी गलत नहीं हूँ। अब इतिहास के वर्गीकरण के बारे में पढ़ लो क्या चीज है। इतिहास के वर्गीकरण में पहला जो है, जिसमें प्राग इतिहास कहा जाता है, दूसरा में आधे ऐतिहासिक काल, तीसरा में ऐतिहासिक काल कहा जाता है। तो सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है, तो देखो बात को थोड़ा समझोगे तब समझ में आएगा। क्या प्राग ऐतिहासिक काल को अगर हम देखेंगे थोड़ा सा, तो इतिहास को अगर हम टाइम को थोड़ा समझे तो क्या है, सबसे पहले मान लेना कि जो तुम हो ना, तुम यहां हो, ये लो, ये कौन है? DU सोल का स्टूडेंट है। कौन है? हाँ बोलना, DU सोल का स्टूडेंट हो। अब इधर का जो सिस्टम है, जो इधर का है, तो ये जो सिस्टम है, ये है लगभग मान लो 10 के 20 के लगभग। इधर वाला जो सिस्टम है ये लगभग चलता है करोड़, CR, करोड़ साल, 1 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, जितने भी करोड़ साल, 10,000 साल से लेके आप यहाँ हो, मान के चलो। हालांकि आप यहाँ हो, इसको मान लो क्या, ईसा पूर्व बोल लो, ईसा पूर्व, क्या बोल लो, ईसा पूर्व। यानी ईसा पूर्व में क्या है, 10,000 साल से पहले का जितने भी है उसको कहते हैं प्रागैतिहासिक या प्राक ऐतिहासिक काल। समझे बात को? तो देखना, प्रागैतिहास इतिहास में वह अवधि जिसका कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं था। लिखित साक्ष्य का मतलब बात करना, इसने से 7,000 साल पहले के जितने भी लोग थे वो कौन थे? अनपढ़ भी नहीं बोलोगे, ओकरा कहोगे कौन? आदिवासी भी नहीं, लंगूर, जगह पूछ तो है
खड़े होकर चल भी सकता है, पर वो ज्यादातर वो त्योहार वार नहीं मनाता है, वो कोई हग डे या कोई नहीं मनाता था, जिसका कोई साक्ष्य नहीं है, कि पता नहीं कि वो वैलेंटाइन डे मनाता था, साक्ष्य नहीं है, साक्ष्य है ही नहीं। हमें पता कैसे चलेगा कि भाई पहले के मानव था वो तुम्हारा हैप्पी न्यू ईयर मनाता था नहीं मनाता था, सिंपल सी बात है। तो इसका कोई साक्ष्य ही नहीं है कि लोग क्या करते थे, बात समझे। प्राचीन नहीं मिलता है, कहलाता है कि पाषाण काल। उसमें कौन सा काल था? पाषाण काल। पाषाण काल का मतलब समझो क्या है, पाषाण, क्या बात है, घर से कॉल आ रहा है, मत करो। पाषाण काल, पाषाण काल का मतलब थोड़ा ध्यान रखना है, पाषाण का मतलब क्या होता है? पाषाण का मतलब पत्थर, क्या बोलेंगे? पत्थर, यानी पत्थरों का जमाना था, तब हम पाषाण काल कहते थे। समझ में आया भाई? थोड़ा सा देख लो इधर भी, समझ में आएगा तुम्हारे उस सिलेबस में, 5-10 मिनट के लिए क्लियर हो जाएगा, उसके बाद मत करिए। यानी पाषाण काल क्या होता था? जो पत्थरों का काल था, पत्थरों का काल यानी जो पत्थरों का यूज करते थे ज्यादातर, उसको पाषाण काल कहते हैं। ये करोड़ों साल पहले की बात है, पता नहीं वो करते थे कैसे करते थे इस समय, पर उसका कोई साक्ष्य नहीं है कि करते भी थे। पाषाण काल यानी पत्थरों का जमाना, जहां क्या करते थे? पत्थरों का यूज करते थे, पत्थरों का उपयोग करते थे। पत्थरों का, पाषाण काल का मतलब पत्थरों का उपयोग करने वाला, उसको उस काल कहते हैं। बात क्लियर है? कब से कब तक? 10,000 साल से करोड़ साल पहले की बात है। बात समझ में आया? अब आएगा 10,000 साल से लेके 7,000, यानी उल्टा चलना है। बात समझ में आया? 7,000 से 10,000 से के साल के बीच में अगर देखेंगे तो इसमें जो हमारे पास आएगा आधे पाषाण काल। देखो आ गया आधे, कहाँ चला गया, कहा गया? आधे ऐतिहासिक काल। इस काल में अगर हम थोड़ा सा देखेंगे तो थोड़ा सा इसको हम 5 नंबर वाला खोल लेते हैं, तुम्हें डेट टाइम सब याद हो जाएगा। देखो क्या, देखो देखो इधर, पूरा पाषाण काल जिसे कहा जाता है 10,000 साल से लगभग 5 लाख साल, करोड़ साल, जितने भी मान के चलो उधर का आ गया। मध्य पाषाण काल जो है हमारे पास, वो ज्यादातर मध्य पाषाण काल 9,000 से लेकर 4,000, और उसी के बीच में 4 से 7 से 1 है, ये 9 पाषाण काल है। तो इसको हम पहले पाषाण कालों के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद समझ में आता है। 9 पाषाण काल, जो पूरा पाषाण काल है, वो भी 3 भागों में बटा है, जिसमें निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उच्च पाषाण काल। तो निम्न पाषाण काल 5 लाख से 50,000 साल, अभी इसको मैं बताऊंगा धीरे धीरे, तब समझ में आएगा, ठीक है? तो मैं ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो आ गया पहले पाषाण काल के बारे में, ये क्या है? ये पाषाण काल, इसका कोई साक्ष्य उक्ष्य नहीं मिला है, क्या है क्या नहीं, ठीक है? अब आता है तीसरा में, आ गया मध्य पाषाण काल, जिसमें इस पद्धति में क्या है? अधिकांश प्रभाव क्या आता है? जिसके अंदर लोग जो है गतिविधियां करते हैं, जिसमें पूरा पाषाण काल क्या है? 9 पाषाण काल की गतिविधियां भी इसमें संलग्न है। मध्य पाषाण काल में 9 पाषाण काल के जो काम करते थे, जैसे आप घर में रहना है, पशुओं को गुलाम बनाकर दूध दूहना है, चाहे कुछ भी है, तो 9 पाषाण काल मध्य पाषाण काल के अंदर कुछ सम्मिलित है। इसे पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के मध्य संक्रमण युग का नाम से भी जाना जाता है। कौन सा? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल के जो लोग मिल जाते हैं, जो मिल जाते, 9 पाषाण काल लोग जो मिल जाते हैं, उसको मध्य पाषाण काल कहते हैं। 9 पाषाण काल में कौन आया? जो पशु पालन करने लगे। अब कहने लगे बहुत ज्यादा क्या वो सब जानवरों को मार मार के खाएंगे। अब ऐसा करते हैं, कुछ पाल लेते हैं और अब एक जगह इकट्ठा हो ही गया तो फसल भी उगा लेते हैं। जैसे आप सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता आपने देखा होगा। क्लियर है? हर बोलना 20 मिनट में रोक देंगे, ठीक है? 20-30 मिनट में। उत्पादन, कृषि करने लगा, उत्पादन तथा स्थायी जीवन शैली, गृह निर्माण आदि। तो यहाँ भी देखते रहना भाई, रिकॉर्डिंग भी चालू रहना चाहिए, ठीक है? हाँ, यहाँ भी देखते रहना। तो शैली, जीवन शैली और गृह निर्माण, मृद भांड जो मिट्टी के बने बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, और निर्माण, पहिए का निर्माण आदि सब हो गया था इसमें। इसको कहते हैं 9 पाषाण काल। बात समझ रहे? 9 पाषाण काल। अब आता है नोट, यह काल संपूर्ण इस गतिविधियों को नहीं अपनाते थे। कौन अपनाए नहीं, बल्कि लगभग 50% लोग यह गतिविधियां करते थे। जैसे आपको पशु पालन करना, भेड़ से दूध निकालना, सुअर पालना, ठीक है, गाय पालना, अब लोग उसको मारना बंद कर दिए 9 पाषाण काल में। यहीं से शुरुआत भी होता है वैदिक काल का,
क्योंकि इसके अंदर वैदिक काल भी है, तो उसको भी हम पढ़ेंगे कि कैसे वैदिक काल आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है पाषाण काल को थोड़ा हम अच्छे से पढ़ते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे धीरे धीरे, उसके बाद सिंधु घाटी, फिर उसके बाद मौर्य, फिर ऐसे फिर चलते जाएंगे। ठीक है, एक लाइन से पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे पहले क्या आता है पाषाण काल, फिर उसके बाद आता है सिंधु घाटी, उसके बाद मौर्य साम्राज्य, फिर उसके बाद भारत के बारे में, इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ी वर्ल्ड के बारे में पढ़ने लग जाएंगे अभी। चलिए पाषाण काल, पाषाण काल का थोड़ा सा देखो क्या चीज है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 460 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी। पृथ्वी की उत्पत्ति में 4 बृहद कालखंडों को विखंडित किया गया, जिसमें से चतुर्थ चरण को जो है क्वार्टरी युग कहा जाता है। क्वार्टरी युग का पुनः 2 भागों में क्रमशः डाला गया, जिसमें प्लीस्टोसीन जिसको कहा जाता है, लगभग यह 20 लाख पूर्व से 10,000 साल, देखो ध्यान रखना है क्या से, 10,000 कैन से लेके इधर लगभग 20 लाख साल पहले की बात चल रही है। बात समझ लो, 10,000 साल से 20 लाख पहले की बात चल रही है। ठीक है, तक का हो, उसमें कहा जाता है प्लीस्टोसीन। इसमें आता है होलोसीन युग, जिसमें 10,000 साल से, अब कहने आ जाओ, 10,000 साल से पूर्व अब तक का जो अब तक है, जैसे अभी हम बैठे हुए हैं, ये लो हम है ड्यूसोल का, जो 10,000 साल से हेने का जो सिस्टम है वो सब है क्या है, वो सब आ गया है होलोसीन युग, विभाजित किया जाता है। फिलिस्टीन युग जो युग है पृथ्वी की आदिम समाज के बारे में बात करता है, और इन्हें 10,000 साल की मैंने बताया ना, यहाँ के लोग कहाँ रहते थे, जंगल में रहते थे, शिकार करते थे। ठीक है, पत्थरों का ना हथियार का यूज करते थे, ये सारे व्यवस्थाएं हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? अरे बोलो हाँ, ये नींद आ गया, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ना नींद ही आता है, तो मुझे पता है आपको भी नींद आ गया होगा, पर पढ़ोगे नहीं तो फिर लिखोगे कैसे? पढ़ना तो पड़ेगा, नहीं पढ़ोगे तो फिर पास कैसे हो जाओगे? पैसे भी आपको ड्यू जोन में यार पास होने की कोई जरूरत नहीं है, आप कुछ भी लिख के आ जाओगे पास हो जाओगे। ठीक, सिंपल सी बात। हाँ, डर तो ये है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैसे निकालोगे, इसलिए मैं चाहता हूँ मजाक मजाक कम किया जाए, काम पे ज्यादा फोकस किया जाए, वरना दिक्कत आएगी। ठीक है, पाषाण काल क्या है? सर्वप्रथम 1860 के दशक में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट के मद्रास के समीप अति प्रकम कहते हैं, अति प्रकम से पूरा पाषाण काल उपकरण मिले। यहीं से भारत में पाषाण काल में प्रकाश में आया। कौन है रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट? ध्यान रखना, 1 मिनट, ये जो नोट्स बने हैं ना, ये इस पे आपको तो 100% विश्वास करना ही होगा, क्योंकि जो आप कहोगे ना ब्रूस फ्रूट कोई नाम होता है, भाई ये बिल्कुल हम सब पूरा रिसर्च के साथ डाले हैं, पहली बात। और ये नोट्स आप देखिएगा तब पता चल जाएगा, बात समझे आपको? तो थोड़ा अच्छे से देखो, ये सच में ब्रूस फ्रूट ही है। ठीक है, कान और आंख पूरा करके खोल के 1 घंटा 2 घंटा पढ़ के, उसके बाद क्लासेस भी इसके कितने की है तब जाके बताए हैं। ठीक है, बड़े बड़े यूपीएससी क्लास में अटेंड करके हमें पता चला कि हाँ ये नाम सही है, तो ध्यान रखना। ठीक है, तो ये चीज है। अति प्रकम के पूरा साथ में जो कारण है, भारत में पाषाण काल प्रकाश में आया है। पूरा पाषाण काल कब से आया? 5 लाख से 10,000 साल। देखो 5 लाख से, थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा ना तुम ना समझ नहीं पाओगे, वरना तुम कहोगे क्या जो है ये क्या पढ़ा दिया तुमने, थोड़ा ध्यान रखना है। पहले समझो क्या है पाषाण काल के बारे में, समझो। ठीक है, समझो एक बार, ये देखो, अरे क्या हो गया भाई, देखो पूरा पाषाण काल में हम देखेंगे कितना, कि हमारे पास 10 लाख साल जो है, हमारे पास 5 लाख साल है, 10,000 से 5 लाख साल पहले हम थोड़ा विभाजित कर लेते हैं। ठीक है, तब थोड़ा समझ में आएगा, देखो कैसे, तब समझ में आएगा। मैं यहां से करता हूं, ठीक है, इसको हम समझ जाते हैं 1,000, ये है 2,000, समझ जाना 3,000, 4,000, 5,000, के लगा देता हूँ, नहीं तो फिर तुम समझोगे नहीं। ये हो गया 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, इधर का जितने भी चल गया वो हो गया 5 लाख। समझ जाना, क्लियर है? इतना समझ में आ गया? ध्यान रखो क्या है, वो ससुरा कह रहा है कि 10,000 से 5 लाख साल पहले हैं, उसको सबसे पुराना काल कहा जाता है, सबसे पुराना। बात समझ में आया? जिसे कहते हैं पूरा पाषाण काल। लिख लोगे तो भाई समझ में आ ही जाएगा। क्या बोलते हैं?
अरे भैया चल जाओ। पूरा पाषाण काल, समझ में आया? पूरा पाषाण काल बहुत पुराना, 10,000 साल से लगभग, ठीक है, 5 लाख साल पुराना, उसको कहते हैं पूरा पाषाण काल। अब आ जाओ 10 से लेके है ने 7 साल, 7,000 साल, इसके बीच के 9 भी लिख सकते हैं, पर तुम्हारा दिमाग जो है ना जल्दी याद करने के लिए, है ना, ये बढ़िया है कि है ने 10 से लेके चलो 7 तक, तो वो आएगा मध्य पाषाण काल। बात समझ में आया? क्लियर है? तो ये आ गया कहां पे? 9,000 से लेके लिखा है ना 4,000 के बीच में, तो हमने माना है कि 9,000 से लेके 7,000, क्योंकि 7,000 के बाद भी देखोगे तो 9 पाषाण काल शुरू होता है। तो हम तुम्हारे दिमाग को चलाने के लिए, उसमें नोट्स में लिखा तो है, पर देखो बात क्या है ना, थोड़ा सा अभी मैं एक्चुअली और भी बताऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ। तो 10,000 से लेकर लिख लो 7 तक, क्या होगा? इसको लिखोगे मध्य पाषाण काल। बात समझ में आया? अब है ने 7 से लेके 1 डाल लो, तो इसको लिख लो 9 पाषाण काल। इसको याद दिलाने के लिए आपको कर रहा हूँ, बाकी एग्जैक्ट तो यही है, 9,000 से लेके आपको पूरा डाल देना, ये इसी बीच में ये, पर इतना ध्यान में रख लो। क्लियर है ना ये? इसीलिए ठीक है, क्लियर है? तो थोड़ा सा कोई और कलर ले लेता हूँ। हाँ, तो मध्य पाषाण का 9,000 साल से 4,000 साल, ठीक है, 7,000 से लेके 1,000 साल, ये ओरिजिनल है, क्योंकि वो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। बात समझ में आया? तो इतना ध्यान रखना। पूरा पाषाण काल 5 लाख से 10,000 साल पूर्व के बीच में है। पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। एक निम्न पूरा पाषाण काल 5 से 50,000 साल। अब ये भी थोड़ा ध्यान रखना है, वो भी अब थोड़ा सा आ जाओ, ध्यान रखना आप। अरे भाई क्या हो गया, क्या हो गया? बड़ा भागता है यार। 1 मिनट बेटा रुको। अब देखो बात हो क्या है, अब ये सोच रहा पूरा पाषाण काल है। पूरा पाषाण काल हमने पढ़ा कितना? 10,000 से 5 लाख। थोड़ा सा समझना इसको भी ना, थोड़ा सा ना मैं ना थोड़ा अच्छे से कराने का प्रयास करता हूँ, जो भी नहीं, तब तुम्हें समझ में आएगा। तो पूरा पाषाण काल भी है, वो भी 3 भागों में बटा है। पहला है, इसमें बोल रहा है पूरा पाषाण काल जो है वो भी अब 3 भागों में बटा है। पहला जो हम देखेंगे क्या है, भैया कहाँ चले गए भैया जी? हाँ, पहला देखो, निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उच्च पाषाण काल। निम्न पाषाण काल 50,000, लगभग 5,000 से 5 लाख साल से 50,000। 1 मिनट भाई लोग, लिखने वाला कहाँ भाग गया? हाँ, तो देखो इसको कहते हैं क्या बोला था? पूरा पाषाण, पूरा पाषाण काल। ये कब से है? 5 लाख से, ठीक है, कितना है? 50,000। ध्यान रखना, कैसे बता दूं बताओ, थोड़ा सा इसको वैसे पढ़ लेता, ठीक है। अब ये है 10,000, 10, 20, समझ आना, 30, 40, 50, 60 और इन्हें चल जाओ पूरा 5 लाख तक, कैसे करते चल जाओ। तो कहा गया कि 50 लाख से हिने 5 लाख, बात समझ में आ रहा है? उसको कहा गया ससुरा निम्न पाषाण काल, इसको कहते हैं निम्न पाषाण काल। क्या बोलेंगे? निम्न पाषाण काल। और निम्न पाषाण काल में 1 नंबर का आदमी तो था ही नहीं साला, आदमी था ही नहीं, समझ रहे मेरी बात? तो 50,000 साल लेके 5 लाख साल को निम्न पाषाण काल कहते हैं। बात समझ में आया? 50,000 साल से अब 50,000, इसके बीच में देख लो अब क्या है। अब 50,000 से 40,000 साल, यानी 50 से 40 के बीच में देखोगे, उसको मध्य कहते हैं। क्या कहेंगे? 1 मिनट भाई, नहीं उल्टा ही चल गया क्या? बड़ा इंटरेस्टिंग सा है भाई, इसको मैंने समझने में ना ऐसे ही समझता था, मैं तो ऐसे ही समझता था, तब समझ में आएगा कि है क्या सिस्टम, तो इसलिए मुश्किल नहीं लगेगा। अब देखो है ना, 50 से सीधा 5 लाख साल निम्न। अब कह रहा है 50 से लेके कितना बोला है? 40, यानी 10 साल, 10,000 साल का अंतर है। इसी को कहते हैं मध्य पाषाण काल। बोलेंगे मध्य पाषाण काल। हेने देखना, हेने आ गया 50,000 से 40,000 साल के बीच का जो था उसको कहते हैं मध्य पाषाण काल। क्या बोलेंगे? ध्यान रखना। अब कह रहा है ससुरा की 40 से लेके अभी 10,000 साल जो बोल रहा है, होने 10,000 साल ही को रखना है, क्योंकि 10,000 साल के पहले के बाद पाषाण काल रह नहीं जाएगा।
फिर उसके बाद कोई और काल आएगा। बात समझ में आ रहा है? ध्यान में आया? तो जो 10,000 साल, जो 40,000 साल 10,000 साल के बीच में चल रहा है, उसको कहेंगे नवपाषाण काल। क्या बोलेंगे? नवपाषाण काल। तो इन्हें लिख लो कि जो चौथा में 40,000 से लेके, इन्हें 40,000 से लेके जो 10,000 साल तक चला, उसको कहते हैं नवपाषाण काल। क्लियर है? बिल्कुल आज समझ में आ गया? तो कैसे रखना है बात? 10,000 साल से लेके 5 जितने भी चला जा रहा, 5 लाख करोड़ साल भाड़ में जाए, 5 लाख बोला गया, तो उसको बोलने के पाषाण काल। उस पाषाण काल के बीच में भी 3 गो है, एक है निम्न पाषाण काल, एक है मध्य पाषाण काल, जो भी है, ठीक है। उसके बाद उच्च पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, सॉरी, जो निम्न पाषाण काल है वो लगभग 50,000 से 5 लाख साल है, बहुत पुराना है। उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल, जो कि होता है 50,000 से 40,000 साल पुराना। फिर आता है नवपाषाण काल, जिसमें लगभग 40,000 से 10,000 साल पुराना है। क्लियर है? ओके, मैं भी माइक देखता रहता हूं। तो समझ में आया? बिल्कुल क्लियर है? अरे बोल दो। तो बस, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा, नहीं लगा? पाषाण काल के बारे में तुम्हें समझ में आया, नहीं आया, या फिर से समझा दूं? देखो क्या हुआ भाई मेरे, वही तो मैं कह रहा हूं भाई, समझाना पड़ेगा। लगभग 50 के, 10 के, 40 के, क्या भाई, बंदे को होना नहीं चाहिए पूरा चाहिए। अब हेने वाला क्या बोल सकते हैं बताओ? बोलोगे तो अभी तो मैं बताऊंगा। 50 के से लेके इधर वाला पूरा 5 लाख, क्या बोलेंगे इसको? हाँ, पूरा पाषाण काल में निम्न पाषाण काल, क्योंकि ये नोट्स बन जाएगा ना बच्चों के लिए, तुम भी कर सकते हो। निम्न पाषाण काल, बात समझ में आया? अच्छा, निम्न पाषाण काल में सबसे पुराना हो गया। अच्छा, 40 से 50, 50 से 40 के बीच में बताओ कौन सा था? क्या बात है, मध्य पाषाण काल। अच्छा, 40 से लेके पूरा इधर वाला नवपाषाण काल। समझ में आया है? आजकल के, अच्छा, समझ में आया? बिल्कुल क्लियर है। अब आता है मध्य पाषाण काल। अब मध्य पाषाण काल के बारे में बताया, कितना से कितना था? 50 से 40। हाँ, प्रमुख। अब देखो, अब थोड़ा समझेंगे कि यहाँ के लोग कैसे कैसे थे, थोड़ा सा समझेंगे बात को, ठीक है? क्लियर है? अच्छा, अब मेरा काम है, तुम्हें पता है क्या, अब तुम्हें बता दिया सब चीज। जैसे आपको डालना है सब्जी के अंदर, ये आलू डालना है, गोल मिर्च डालना है, गोलकी डालना है, ललका मिर्च, सब चीज डालना है, मैंने बता दिया, इतना इतना है। अब आपको चुपचाप देखो और डालते जाओ क्या चीज डालना है। देखो, मध्य पाषाण काल, प्रमुख प्रस्तर उपकरण। अब इसमें उपकरण कौन कौन से थे, ध्यान रखना। मध्य पाषाण काल, यानी ये बात मध्य पाषाण काल की हो रही है ना, वो लगभग 50,000 से लेके बेटे 40,000, बेटे इतनी भाई भी बोल सकते हैं, वो चीज है, कल बच्चे भी देख सकते हैं मेरे वीडियो, है ना? तो 50 से लेके 40,000 साल पुरानी की बात चल रही है। हाँ, क्या मैं बोल रहा था, मैं कुछ बोल तो नहीं गया? नहीं, सोच नहीं रहा, मैं ये सोच रहा था कुछ और। चलो, प्रमुख प्रस्तर उपकरण। इस काल के दौरान सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का प्रयोग आरंभ हुई। सूक्ष्म का मतलब छोटे छोटे पत्थरों का बना औजार, ठीक है? जिसमें इस काल के पाषाण काल उपकरणों का लगभग 1 से 4 सेंटीमीटर तक का था। कि आकार क्या है लगभग, देखो उपकरणों का आकार क्या था, 1 से लेके 4 सेंटीमीटर, इतना बना, ठीक है? जिनकी आकृति मुख्य त्रिभुजाकार की थी, जैसे बनाया जाता है ना ऐसे ऐसे वाला, है ना? आयतकार भी थी, बहुत सारे, समलंब का भी थी, समलंब ऐसे आकार की होती थी। इसको कहते हैं मध्य पाषाण काल। प्रमुख स्थल कहाँ पाया गया भारत में? आदमगढ़ मध्य प्रदेश, बागौर राजस्थान, भीमबेटका मध्य प्रदेश। क्लियर है? मुख्य विशेषताएं, सूक्ष्म पाषाण काल उपकरणों का प्रयोग करते थे। सर्वप्रथम प्रेपाक्ष तकनीक, जैसे तीर, धनुष, भाला जैसे हमारे गांव में गोजी कहते हैं, ठीक है, आरंभ हुई यहीं से। सर्वप्रथम पशुपालन की भी शुरुआत हुई।
मध्य पाषाण काल से। सर्वप्रथम जो पशुपालन, जैसे उसके पहले तो लोग तो मार के खाते थे, 50,000 साल से लेकर मार के खाते, उसका 50,000 से 40 साल के जो बीच वाला आया उसमें क्या करते थे, पशु को पालने लगे, क्योंकि भाई अब तो दूध देता है। तो सर्वप्रथम शुरुआत इसी काल में हुई, जिसका साक्ष्य है आदमगढ़ एवं बागोर से मिलते हुए हैं। ठीक है, अब आता है नवपाषाण काल। प्रमुख प्रस्तर उपकरण नवपाषाण काल, चमकदार प्रस्तर उपकरणों का यूज करना, चमकदार चमकीला था, इसी काल में आरंभ हुआ, जैसे कुल्हाड़ी, बेधक, तक्षणी आदि। कुल्हाड़ी, बेधक मतलब होता है जो मारते हैं खींच के, कुल्हाड़ी का मतलब जो पेड़ काटने का काम करता है। ठीक है, मेहरगढ़ कहाँ मिला, मेहरगढ़ कहाँ है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में, बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में, इसमें है, गुफक्का कराल जम्मू कश्मीर में, चिरांद बिहार के अंदर है, संगम कल्लू कर्नाटक में, पीकलिही कर्नाटक में, पेयमपल्ली तमिलनाडु, पेयमपल्ली भी बोलते हैं आज भी। ठीक है, पेयमपल्ली यहाँ पे मिला प्रमुख स्थल। प्रमुख विशेषता क्या थी, इस काल के दौरान सर्वप्रथम जो व्यक्ति है स्थित रूप से कृषि करने लग गए थे, और नवपाषाण काल में जो लोग थे वो एक जगह इकट्ठा हो गए, क्योंकि भाई अब पशु को पालने लग गए, क्योंकि पशु पाल क्यों रहे हैं, ताकि भैया फसल हो, फसल में यूज करेगा, नहीं तो मार देगा तो फिर फसल कहाँ से होगा। घुमंतु एवं शिकारी मानव का जीवन अब छोड़ के अस्थायी हो गए। पहिए का आविष्कार हुआ तो नवपाषाण काल के दौरान ही हुई थी पहिए का आविष्कार। चाक पर बने मृद भांड, चाक मतलब होता है हमारे गांव में कुम्हार जो होता है चाक पर उसे घुमा के ऐसे गोल गोल घुमाने लग जाता है, उसको मटका बनाना, उसको चाक कहते हैं। मृद भांड बनने लग गया काल के दौरान। इसी काल के दौरान प्रमुख स्थल मेहरगढ़ की कृषि के साक्ष्य मिले, बुर्ज होम में गुप्तका काल, ये सारे यहाँ पे कृषि, यहाँ पे साथ पालतू पशु भी बनाने लगे, मानव उपयोग की वस्तु के लिए दफनाने का भी साक्ष्य मिला, कि अब यहाँ पे लोग दफनाने लग गए थे। बात समझ में आया। इसी प्रकार बिहार के चिरांद में हड्डी निर्मित उपकरण भी मिले, बिहार में के चिरांद में हड्डी निर्मित भी बहुत सारे क्या मिले, उपकरण भी मिले, हड्डियों से बना हुआ था। ठीक है, क्लियर है। तो आज के लिए हम इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और हाँ, हमारा एक चैनल है जो उन्होंने बताया हमारी टीम कि भैया बता दीजिए, गणेश जीएस सेंटर, चैनल का लिंक भी हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो उसमें जाके आप उसको फॉलो कर लो, उसमें हम हर एक उसमें डालते रहेंगे। और हाँ, उसको फॉलो कर लोगे तो हम जितने भी वीडियोस होगा उसमें हम उसमें लिंक डालते रहेंगे, और बस होता रहेगा, पीडीएफ डालते रहेंगे, पीडीएफ भी डाल देंगे उसमें, इसमें हाँ इसका पूरा पीडीएफ उसमें मिल जाएगा, ये बात सही है, फ्री में होगी, तो मजे करो यार, फ्री है फुल। अब हम पैसा फ्री में दे देंगे। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बस बाय।